उठ गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजा आजा उठ के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 8 o'clock हो गया है। कैसे हो आप सब, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम सब यहाँ पे मजे में हैं और 8 o'clock बज चुका है। तो बेटा आपने देखा होगा उठ गया है। सबने बोला है कि कितने बार कि आपके बच्चों का रूटीन शेयर करो। आज मैंने मेरा बेटा का रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ। चलिए, वो उठा के मैं उसको अभी उठ गया था। ऐसे तो डेली 7:30 8 o'clock तक वो उठ जाता है। तो अभी वो सोफा पे बैठा हुआ है। सब बच्चे ऐसे होते हैं, उठने के बाद 10 मिनट वो बैठते हैं, फिर बाद में वो अपना काम शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स 5-10 मिनट बैठने के बाद ये आ गया है ब्रश करने के लिए। ब्रश तो खुद करता है, पहले करता था, पर ये अभी इसका दांत हिलने के कारण और कुछ 1-2 दांत चला गया है, इसीलिए वो नहीं ये ब्रश कर रहा है। मैं कर देती हूँ और रात को वो खुद करता है, छोड़ देती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम अच्छे से करना चाहिए, इसलिए मैं कर लेती हूँ। और ऐसे भी वो थोड़ा अभी करने को डरता है, इसका दांत हिल रहे हैं। तो ये ब्रश करने के बाद तुरंत मैं दे देती हूँ उसको गर्म पानी पीने के लिए। और कोई कोई दूध देता है, पर मैं दूध नहीं देती हूँ बच्चों को। हम कोई भी दूध नहीं पीते हैं सुबह, क्योंकि मेरा मम्मी जो है मना करती है सुबह सुबह दूध देने के लिए। ये बोलती है कि सुबह दूध पीने से, मम्मी बोलती है सुबह सुबह दूध देने से उनका जो है डाइजेशन कम हो जाता है और सुबह भी ब्रेकफास्ट ज़्यादा अच्छे से नहीं खाते हैं, इसलिए मैं दूध नहीं देती हूँ कभी भी। सुबह हमारा सबका गर्म पानी से शुरू होता है, इसलिए गर्म पानी पीने के बाद वो जाके अपना बाथरूम का काम फ्रेश होके आ जाता है ख़त्म करके, और मैं देती हूँ। तो उसके बाद तुलसी के पत्ते जो है मैं पूजा करने के बाद तोड़ के लाती हूँ। वैसे तो मैं बालकनी में बहुत सारा पौधा उगा के रखी हूँ, खास करके बच्चों के लिए। हम सब खाते हैं, सुबह से मैं इन लोगों का आदत डाल रखी हूँ ताकि तुलसी का पत्ता खाए। अभी वो आराम से खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद मैं खिलाती हूँ बादाम, जो कि कल मैं रात को भिगो के रखती हूँ। डेली में भिगा के रखती हूँ, भिगाने नहीं कभी कभी भूल जाती हूँ तो ऐसे भी खा लेते हैं। बादाम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, खास करके ब्रेन के लिए। बच्चों को तो ज़रूर खाना चाहिए, वो सबके लिए अच्छा होता है। तो ये देखिए, बादाम 2-4 खाने के बाद 4-5 कुछ जो भी खाता है, जितना खाता है उतना खिला के ऊपर जाता है खेलने के लिए। देखिए अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर तो ऐसे आने से, खेलने से अभी धूप में बहुत ही अच्छा होता है। एक तो विटामिन डी मिल जाता है धूप से, ऐसे कोई विटामिन डी से कोई भी खाने में नहीं होता है। तो विटामिन डी लेने के लिए हमको ऊपर धूप में खेलना चाहिए। तो इसीलिए मैं ऊपर आती हूँ आधा घंटा खेलने के लिए। करीबन 8:30 में आ जाते हैं, 9 o'clock तक खेलते रहते हैं यहाँ पे। वो छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लेता है, कभी कभी वो अपना दीदी के साथ आता है खेलने के लिए। खास करके अभी के टाइम में बच्चों को जो है ऊपर आके खुले जगह में खेलना चाहिए, ताकि उनका माइंड जो है फ्रेश रहता है। क्योंकि अभी वो स्कूल नहीं जाते हैं तो घर में बैठ बैठ के बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो ऊपर आके खेलने में उनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और विटामिन डी भी धूप से मिल जाएगा। इसलिए मैं इसके साथ खेलती हूँ और इसका दीदी आने के बाद मैं चली जाती हूँ नीचे। मेरा कुछ काम रहता है तो मैं कर लेती हूँ, अपने दीदी के साथ एक्सरसाइज कर लेता है। एक्सरसाइज करने से बच्चों का सब कुछ ठीक हो जाता है। देखिए कि जैसे कि बॉडी ठीक रहता है, फिट रहता है, और अपना भूख भी अच्छे से लगता है, नींद भी अच्छे से आता है। इसलिए बच्चों को जो है सुबह शाम आधा घंटा ज़रूर एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं सिखा लेती हूँ उनको, तो ये टाइम होने पर आ जाते हैं ऊपर खेलने के लिए।
होने के बाद तुरंत वो अच्छे से हाथ धो के आ जाते हैं खाने के लिए अपना ब्रेकफास्ट में आज बनाई हूँ उपमा। और उपमा के साथ वो कर्ड में खा लेगा, कर्ड उसको बहुत पसंद है, वो चटनी नहीं खाएगा। तो बच्चों को ऐसे अपने हाथों में खाना चाहिए। तो जैसे कि ये नहीं खाता है कभी कभी तो मैं खिला देती हूँ, नहीं तो ऐसे आदत डालना चाहिए ताकि 2-3 बार वो अपने आप खाए, उसके बाद आप खिलाओ। आजकल बच्चे जो है अपना आप हाथों से नहीं खाते हैं। ऐसे तो ये ब्रेकफास्ट और डिनर जो है अपने आप खा लेता है, बस लंच में थोड़ा प्रॉब्लम होता है राइस खाने में, तो मैं खिला देती हूँ। कभी कभी फिश चिकन होता है तो अपने आप कभी भी नहीं खाता है तो मैं खिला देती हूँ। कोई बात नहीं, स्कूल जाते हैं तो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। बच्चों का अभी स्कूल नहीं है तो इसलिए हम सबको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है सब कुछ सिखाने में। तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद तकरीबन 9:30 को जाता है पढ़ाई करने के लिए। देखिए अभी खा रहा है, तो ये खा लेगा उपमा, कुछ ड्राई चीज होता है तो अपने आप खा लेता है। तो अभी आ गया है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई वो खुद अपने उसको पता है कि सुबह का टाइम जो है मैथ पढ़ने का टाइम है, तो वो दिखाता रहता है। वो सुबह में उसको मैथ पढ़ाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह टाइम जो है माइंड जो है फ्रेश रहता है, और मैथ का टाइम जो है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसीलिए मैं सुबह उसको हमेशा मैथ ही पढ़ाती हूँ। तो सुबह आके मैं तुरंत उसको टेबल्स दे देती हूँ लिखने के लिए। बच्चे जो है जितना जल्दी याद रखते हैं उतना जल्दी भूल भी जाते हैं, इसलिए आते ही मैं टेबल दे देती हूँ लिखने के लिए। और टेबल लिखने के बाद थोड़ा बहुत एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और कुछ मेंटल मैथ ऐसा कुछ देती रहती हूँ, तो वो करता रहता है। और बीच बीच में मैं जाके मेरा कुकिंग कर लेती हूँ ताकि साथ साथ दोनों काम खत्म हो जाए। सब तो नहीं हो पाता है, कुछ कुछ हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी राइस में कुकर में राइस और दाल चढ़ा के आई हूँ। जब तक इसका पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो वो पक जाएगा। तो पढ़ाई खत्म होने के बाद उसको ही बोलिए अपना बुक्स रखने के लिए ताकि अपना काम आप खुद करने लगे। तो ये उसका पढ़ाई खत्म हो गया है, वो खत्म करने के बाद बुक्स अपने आप रख लेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम बाद में मैं 1 महीने के बाद उसको अच्छे से ठीक कर लेती हूँ, पर अपना खुद का काम उसको खुद को बोलिए करने के लिए, ताकि ये क्या अच्छा आदत है जो बच्चों को सीखना चाहिए। नहीं तो वो गंदा करके इधर उधर पढ़ाई करने के बाद फेंक के चले जाएंगे। तो पढ़ाई के बाद अभी वो नहाएगा। देखिए अभी इसके नहाने का टाइम हो गया है, इसलिए पढ़ाई खत्म करने के बाद तुरंत वो शर्ट ड्रेस निकाल देता है। और निकालने के बाद ये देखिए नहा के आ गया है। नहाने के बाद वो अपना टॉवल लेके खुद आ जाता है पोछा लगाने पोछने के लिए। तो मैं आके उसको वो पोछ देती हूँ, थोड़ा बहुत वो पोछ लेता है तो मैं वो उसका काम जो है अपना आप खुद कर लेता है। को थोड़ा बहुत नहीं कर पाते हैं तो बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्प करो पर अपने आप करने के लिए बोलिएगा हमेशा, ताकि वो अपना आप करने लगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो 2-3 बार, नहीं तो 1 वीक में फिर से ठीक हो जाएगा। बड़े होने लगेंगे तब तक ये सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए वो अपने आप आके कंघी कर रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। तो ये कंघी करने के बाद मैं अच्छे से कंघी कर लेती हूँ और कुछ मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, ताकि तुरंत नहाने के बाद हमको मॉइस्चराइज़र बच्चों में स्किन पे लगा लेना चाहिए, नहीं तो उनका स्किन जो है ड्राई हो जाता है। तो ये हो गया है सारा उसका काम खत्म। अभी लंच का टाइम, मेरा कुछ ना कुछ तो कुछ बना ली हूँ। देखिए अभी फाइनल टच में है मेरा कुकिंग। राइस हो गया है, दाल हो गया है, और कुछ कच्चा आम का चटनी बनाई हूँ आज मैं। ये अभी रोटी बनाना है और कुछ बनाना है, तो ये आके इधर बैठा रहेगा। मैं जब तक कुकिंग खत्म ना करती हूँ तो ये बैठा रहता है। इसीलिए मैं ये कुकिंग करने के बाद मतलब नहा के आने के बाद मैं तुरंत उसको एक गाजर काट के दे देती हूँ स्लाइसेस में। तो ये यहाँ पे
बैठ के खाता रहे और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। गाजर जो है बहुत ही अच्छा होता है आँखों के लिए, खास करके बच्चों के आँखों के लिए। तो ये खुशी-खुशी खा लेता है, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसलिए मैं इसको कट करके दे देती हूँ ताकि वो आप बैठ के खाए और मैं अपना काम कर सकूँ। अभी कोरोना के टाइम में जितना ज़्यादा हो सके आप बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल खिलाने के लिए कोशिश कीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर करता है। सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है बच्चों के लिए, हम सब के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खिलाने के लिए कोशिश करती हूँ। ये मेरा बेटा जो है सब कुछ वेजिटेबल आराम से खा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटी थोड़ा तकलीफ करता है, बस अभी बड़ी हो गई तो कुछ भी नहीं, आदत सब कुछ ठीक हो गया है, आदत डाल दी है सारा वेजिटेबल खाने के लिए, ये सब कुछ खा लेगा। अभी स्पून देते हैं तो वो खा लेता है, बस हाथों में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। लंच भी अपने आप 2-4 बार खाने के बाद ही मैं खिलाती हूँ, पूरा तुरंत आके मैं नहीं खिलाती हूँ। तो तुरंत हम सबका खाना हो गया। खाने के बाद मैं आ जाती हूँ पूरा सोने के लिए। साउंड मुझे जो है सोना चाहिए, আসছে मैं खाने के बाद तुरंत सो ही जाती हूँ। पर ये बेटा जो है नहीं सोता है। complementary दोपहर में so सोने में बेट भी नहीं सोती। दोपहर में सोने में उनको रात में नींद नहीं आता है, इसलिए नहीं सोती है। पर मैं आधा घंटा सो लेती हूँ। उसका एक अच्छा आदत है कि मैं जब तक सोती रहती हूँ वो खेलता तो रहता है पर आवाज़ नहीं करता है, शांत से खेलता रहता है। अभी उसका मैं उठ गई हूँ तो उसका टाइम हो गया है सोने, मतलब पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई तो नहीं करता है, बस कुछ कलरिंग्स और मेंटल बुक्स वगैरह देती रहती हूँ, करता रहता है, जीके वगैरह पढ़ाती हूँ। देखिए वो अपने आप अभी खेलने के बाद सब कुछ समेट के रखेगा। ऐसे अच्छा आदत बच्चों को डालना चाहिए ताकि वो खुद खेलने के बाद खुद का टॉय जो है अपने आप लेके अपने जगह में रखे। बच तो ये बच्चे खेलने के बाद उनका टॉयज खुद रखने के लिए बोलिए, ताकि ये रीजन ये है कि वो अपना आप रखेंगे तो ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे। okay friends kita udah mau mandi sekali this one you know तो मैं यहाँ पे अपना काम करती रहती हूँ, जैसे कुछ एडिटिंग वगैरह होता है मेरा काम रहता है तो मैं कर लेती हूँ। और ये अपना जो है पढ़ाई मेंटल जो है एबिलिटी कुछ जीके वगैरह बुक्स पढ़ाई करने के बाद कलरिंग पे लग जाता है। तो मैं जाती हूँ उसको लिए फ्रूट्स कट करने के लिए। और फ्रूट जो है 4 या 5 बजे मैं रोज़ खिलाती हूँ उन लोगों को। ये देखिए कलरिंग करेगा तो उठ के नहीं जाएगा, और नहीं कुछ पढ़ाई करेगा तो मेरे पीछे पीछे भागेगा। इसलिए मैं कलरिंग करने के लिए देने के बाद ही जाती हूँ फ्रूट्स कट करने के लिए। कि मैं कुछ फ्रूट्स यहाँ पे देखिए कट कर रही हूँ, जैसे कि ग्रेप्स और ये पोमेग्रेनेट और एप्पल वगैरह। वैसे तो बेटा जो है सारा फ्रूट्स खा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको फ्रूट्स खाने में, बस ऑरेंज छोड़ के और सब ऑरेंज का जूस ही पीता है, ऑरेंज नहीं खाता है। जो बीज निकलता है इसलिए वो नहीं खा पाता है। मैं निकाल के देती हूँ तो फिर भी सब लोगों का एक एक चॉइस होता है, तो ये नहीं खाता है तो और सारा फ्रूट्स खा लेता है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। बस जब ऑरेंज होता है तो मैं उसको जूस निकाल के दे देती हूँ। नहीं तो ऐसे फ्रूट सारा जो है बच्चों को जो है जो बच्चे नहीं खाते हैं फ्रूट्स, तो आप इन लोगों को कुछ ऐसे सजा के दो तो उन लोगों का जो इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है खाने में। इसीलिए कोई-कोई बच्चा नखरा करता है तो आप फ्रूट्स कट करने के बाद अच्छे अच्छे से सजा के दो तो बच्चे नहीं खाते हैं तो खा लेते हैं। देखिए ये मैं एप्पल जो है कट करके उसके बीच में पोमेग्रेनेट डाल के ग्रेप्स ऐसे सजा के लेकर जा रही हूँ खाने के लिए। शाम के टाइम में डेली उन लोगों को फ्रूट्स खिलाती हूँ। कि उसका कलरिंग जो है हो गया है। मैं जाने के बाद देखिए तुरंत ये इधर-उधर फेंकता रहता है। बच्चे जो है बच्चे होते हैं, चाहे कुछ भी करो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं बीच-बीच में।
तो ये खाना हो गया। अपना दीदी के साथ तो मजाक मस्ती करता रहता है। वो मतलब कलरिंग करने के बाद तुरंत देखिए अपना पेंसिल जो है खुद रख रहा है। रखने के बाद हम जाएंगे ऊपर। करीबन 5:30 हो गया है, 6 o'clock होने वाले को है। तो मेरा सारा झाड़ू का काम हो गया है। शाम का टाइम में जो काम होता है मैं एक सारा कर लेती हूँ। करने के बाद ही हम जाते हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद वो साइकिलिंग करता रहता है। शाम के टाइम वो साइकिलिंग का होता है उसका। तो साइकिलिंग करता रहता है और अब मैं वहाँ पे वॉकिंग करती हूँ। बेटी भी मेरे साथ वॉकिंग करती रहती है। तो ये देखिए उसका साइकिलिंग करने के बाद हम करीबन 6:30 को आते हैं घर नीचे। Roses. तो करीबन 6:30 में हम नीचे आ जाते हैं और मैं पूजा करती हूँ। वो मेरे साथ प्रेयर करने लगता है और हम सबको प्रणाम करता है। ऐसे छोटा मोटा आदत मैं सिखा ली हूँ बच्चों को, ताकि वो बड़ों को रेस्पेक्ट करना सीख जाए। और करने के बाद ये देखिए वो दूध पियेंगे। शाम के टाइम में दूध देती हूँ पी लेने के लिए। ये हल्दी वाला दूध है, जो मैं हल्दी दूध में गर्म करके हल्दी मिलाती हूँ और उसके बाद उन लोगों का जो प्रोटीन ड्रिंक्स होता है उनको मिला के देती हूँ। और ज़्यादा कुछ शाम के टाइम खाने के लिए नहीं देती हूँ, क्योंकि वो डिनर जो है जल्दी करके सो जाते हैं। तो ये हो गया उसका मॉर्निंग से इवनिंग तक रूटीन, जो है बहुत मेरे लिए टफ था कब बनाना। क्योंकि बच्चों को लेके और कैमरा पकड़ के करना बहुत ही मुश्किल होता है, इधर उधर भागते रहते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आपको इसका मॉर्निंग से इवनिंग तक रूटीन, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएगा। हम मिलेंगे और एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज स्माइल विद सस्मिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।